सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम कमर्शियल एप्लीकेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे। तो तुम्हारा आईसीएसई का एग्जाम्स है, तुम्हारा 23 को एग्जाम्स है, परसों तुम्हारा कमर्शियल एप्लीकेशंस का एग्जाम है। नॉट ओनली कमर्शियल एप्लीकेशन, तो यहाँ पर तुम्हारा आइदर कंप्यूटर एप्लीकेशंस हो सकता है या फिर कमर्शियल एप्लीकेशंस, फिजिकल एजुकेशन या फिर होम साइंस। तो डिपेंड करता है, काफ़ी सारा सब्जेक्ट्स हो सकता है, डिफरेंट डिपेंड करता है तुमने कौन सा ऑप्ट किया है। तो यहाँ पर अगर तुम्हारा कमर्शियल एप्लीकेशंस है तो ये वीडियो तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पूरे यूट्यूब पर तुम देखोगे तुम्हें कंप्यूटर एप्लीकेशंस का काफ़ी सारा वीडियोस मिल जाएगा और भी सब्जेक्ट्स का तुम्हें मिल जाएगा, बट यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशंस को लेकर कोई बात नहीं करता है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम कमर्शियल एप्लीकेशंस को लेकर डिस्कस करेंगे, व्हाट शुड बी योर अप्रोच एंड हाउ कैन यू प्रिपेयर फॉर योर कमर्शियल एप्लीकेशंस। तो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी को हम लेकर डिस्कस करेंगे, किस तरीके से तुम्हें प्रिपेयर करना है। सो हियर देखो, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कमर्शियल एप्लीकेशंस इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट एंड बिलीव मी, इफ यू डू इट प्रॉपरली, अगर तुम प्रॉपर प्लानिंग के साथ, प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ प्रिपेयर करते हो कमर्शियल एप्लीकेशंस, यू कैन इवन स्कोर 100 आउट ऑफ 100 इन योर कमर्शियल एप्लीकेशंस। कमर्शियल एप्लीकेशंस में क्या डिफरेंस है, बाकी सारा सब्जेक्ट्स तुम्हारा कितना मार्क्स का होता है, 80 मार्क्स का पेपर होता है, बट हियर कंप्यूटर एप्लीकेशंस, कमर्शियल एप्लीकेशंस या फिर तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट हो, ये तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर होगा। 2 सेक्शंस में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड रहेगा। सेक्शन ए तुम्हारा 40 मार्क्स का रहेगा, सेक्शन बी 60 मार्क्स का रहेगा। इन योर कमर्शियल एप्लीकेशंस यू विल बी गेटिंग 20 MCQs इन योर सेक्शन ए, जो कि तुम्हें करना पड़ेगा। MCQs के साथ साथ कुछ 2 मार्क्स का तुम्हें क्वेश्चन मिलेगा, जो कि टोटल 40 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल सेक्शन ए 40 मार्क्स का रहेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, इंक्लूडिंग योर MCQs एंड योर 2 मार्क्स क्वेश्चन, मतलब सेट करके रहेगा क्वेश्चन, लेकिन कंपलसरी रहेगा सेक्शन ए। तो यहाँ पर टोटल 40 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और बाकी जो तुम्हारा पार्ट बी रहेगा, वहाँ से तुम्हें एनी 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना पड़ेगा। सारा क्वेश्चंस में से एनी 4 करना है, 2 तुम छोड़ सकते हो, यानी कि 2 ऑप्शनल में आ जाएगा, 2 तुम छोड़ सकते हो। और यहाँ पर लास्ट वाला क्वेश्चन एक केस बेस्ड स्टडी रहेगा, सो केस स्टडी वाला क्वेश्चन रहेगा। अब देखो, मेरा पर्सनल सजेशन है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना चाहिए, ऑलवेज गो फॉर डूइंग द केस बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि केस स्टडी वाला जो क्वेश्चन रहता है, अगर तुमने वो चैप्टर ठीक से पढ़ा है, सपोज तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्सेज या फिर तुम्हारा पब्लिक रिलेशन, यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है, केस बेस्ड स्टडी है, तो यहाँ पर उसके बाद कुछ क्वेश्चंस रहता है, तुम्हें उसे आंसर करना पड़ता है। 15 मार्क्स का तुम्हारा सेट रहता है, 15 करके रहता है, टोटल 60। 15 × 4 इज 60, तो 60 मार्क्स का तुम्हारा सेक्शन भी रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट थिंग इज टाइम मैनेजमेंट। यहाँ पर तुम्हें 2 आवर्स ही मिलेगा, ऑल्दो तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर होगा, बट यहाँ पर तुम्हें क्या मिलेगा, टाइम सेम मिलने वाला है। बाकी सारे सब्जेक्ट्स में भी तुम्हें 2 आवर्स में कंप्लीट करना था, यहाँ पर कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए भी तुम्हें 2 आवर्स ही मिलेगा। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर, यू नीड टू डिसाइड क्विकली कि तुम्हें सेक्शन बी से कौन सा चूज करना है। बहुत वाइजली चूज करना है, बिकॉज एक सेट 15 मार्क्स कैरी करेगा, तो यहाँ पर बहुत वाइजली चूज करना है। एंड यहाँ पर 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। अब तुम्हें प्रिपरेशन कैसे करना है, इसको भी हम लेकर डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पर जो कि हम डिस्कस कर रहे थे, केस बेस्ड स्टडी वाला जो क्वेश्चन रहता है, केस स्टडी इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें ऑलवेज गो फॉर डूइंग दैट। वो बहुत स्कोरिंग रहता है अगर तुम उसको करते हो। केस स्टडी वाला क्वेश्चन अगर तुम अटेम्प्ट करते हो, वहाँ पर कुछ भी आंसर्स लिख देते हो, अगर तुम बना कर भी आंसर्स ठीक ठाक अच्छे से लिख देते हो, मतलब अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, अगर लेंथ ठीक ठाक लिख देते हो और अच्छे से कुछ पॉइंट्स वहाँ पर इंक्लूड कर देते हो, तो यहाँ पर डेफिनेटली तुम्हें फुल मार्क्स मिलेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। इट इज़ ऑलवेज बेटर दैट यू शुड गो फॉर डूइंग द केस स्टडी क्वेश्चन, जो कि तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन 9 में तुम्हें एक केस स्टडी क्वेश्चन मिलेगा, वो कोई भी चैप्टर से हो सकता है, लेकिन मोस्टली तुम्हारा ह्यूमन रिसोर्सेज, पब्लिक रिलेशन, यही सारे चैप्टर से पूछा जाता है। तो इसको जरूर अटेम्प्ट करना, अगर तुम्हें आता हो, अगर तुमने पढ़ा हो, तो वहाँ से डेफिनेटली ट्राई करना, उसको अटेम्प्ट करना। तुम बाकी सारा भी कर सकते हो ऑब्वियसली, बट यहाँ पर ट्राई करना कि तुम यहाँ पर केस स्टडी क्वेश्चन करो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पर प्रिपरेशंस कैसे करना है, कहाँ से करना है। यहाँ पर आई विल नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर डूइंग एनी PYQ क्वेश्चंस, या फिर तुम्हें अलग से 10 ईयर्स से प्रिपेयर करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं बोलूँगी। माई पर्सनल सजेशन इज़ दैट यू शुड डू इट फ्रॉम योर बुक, जो कि तुम्हारा टेक्स्ट बुक है कमर्शियल एप्लीकेशंस का। इसमें तुम्हें पता होगा कि जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहता है, वहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चंस रहता है, और वहाँ पर कुछ ऐसा क्वेश्चंस रहता है जो कि वहाँ पर लिखा रहता है 2019, 2018, 2017। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर जो क्वेश्चन के साइड में लिखा रहता है, मतलब वो ऑलरेडी बोर्ड्स में आया है, अगर वो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो तुम्हें उसको जरूर करना है। अलग से तुम्हें 10 ईयर्स से प्रिपेयर नहीं करना है। वो सारा क्वेश्चन ऑलरेडी जो तुम्हारा एक्सरसाइज रहता है टेक्स्ट बुक का, मतलब टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज क्वेश्चंस रहता है, तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है। जितना भी क्वेश्चंस हो उसमें से देख लो कि जो तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट है, तुम्हें वो सब अच्छे से पढ़ लेना है।
कुछ भी यहाँ पर छोड़ना मत, ऐसा नहीं है कि तुम कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पढ़ के जाओगे, सारा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। MCQs 20 मार्क्स का आएगा, सारी चैप्टर्स से आएगा, एंड यहाँ पर 100 मार्क्स का पेपर होगा। ऑब्वियसली काफ़ी सारा चीज़ यहाँ पर तुम्हें लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है। ऑल चैप्टर्स आर इंपॉर्टेंट डेफिनेटली, और सारा चैप्टर्स में ऐसा नहीं है कि तुम बस मेमोराइज करोगे, आंसर्स को समझकर यहाँ पर तुम्हें खुद के वर्ड्स में तुम फ्रेम करके आंसर्स लिख सकते हो। लाइक फॉर इंस्टेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि तुम्हें एकदम बुकिश लैंग्वेज में लिखना है, तुम यहाँ पर अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ बैलेंस शीट, व्हाट इज अ बैलेंस शीट, पब्लिक डिफाइन पब्लिक रिलेशंस। फिर कुछ जस्टिफाई वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आता है, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट, यानी कि गिव रीजन टाइप क्वेश्चन, तो वो तुम्हें करना पड़ता है। 2 पॉइंट्स तुम उसके लिए पढ़ सकते हो। शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, डेफिनेशंस पढ़ना, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट बिटवीन कर लेना, व्हाट आर द एडवांटेजेस, सेविंग्स अकाउंट, व्हाट इज अ बैंक ड्राफ्ट, व्हाट इज डिमांड ड्राफ्ट, इस टाइप का क्वेश्चंस आता है मोस्टली। तो तुम्हें क्या करना है, सारा का सारा क्वेश्चंस तुम्हें करना है, कुछ भी छोड़ना नहीं है। बुक का जो एक्सरसाइज क्वेश्चन रहता है और जो क्वेश्चंस पार्ट ऑफ PYQ है, यानी कि अगर बोर्ड एग्जाम्स में पहले आ चुका है तो तुम्हें वहाँ पर वो सारे क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है और यहाँ पर समझ कर आंसर्स लिखना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू नीड टू मेक योर ओन आंसर्स एंड यू नीड टू राइट इट इन योर एग्जाम। डेफिनेटली तुम अपने ओन वर्ड्स में आंसर फ्रेम कर सकते हो। तो सेक्शन B के लिए, सेक्शन B पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम पढ़ रहे हो तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, कोई भी आंसर को छोटा छोटा कर मत पढ़ना, यानी कि 5 पॉइंट्स करके पढ़ना। अगर तुम डिफरेंशिएट बिटवीन कर रहे हो तो 3 पॉइंट्स मत पढ़ना। इट इज ऑलवेज बेटर टू डू 5 पॉइंट्स। एक्स्ट्रा भी मत करना, बिकॉज बहुत सारा क्वेश्चन है। अगर एक ही क्वेश्चन तुम 7 पॉइंट्स 8 पॉइंट्स पढ़ रहे हो, सो डेफिनेटली वो तुम्हें काम भी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए 5 पॉइंट्स आर इनफ। डू नॉट राइट मोर देन दैट, बट एट द सेम टाइम डू नॉट राइट लेस ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टू द पॉइंट लिखना है आंसर्स। डिफरेंशिएट बिटवीन है, इसमें क्या है, इसमें क्या है, तुम एकदम डायरेक्ट लिख सकते हो। बी वेरी स्पेसिफिक व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर। तुम्हें यहाँ पर सारा आंसर्स अपने ओन वर्ड्स में लिखना है। अगर तुम चाहोगे कि यहाँ पर तुम सब कुछ मेमोराइज कर लो तो डेफिनेटली नहीं हो पाएगा। काफ़ी सारा कुछ यहाँ पर, काफ़ी सारा क्वेश्चंस मिलेगा तुम्हें, काफ़ी सारा क्वेश्चंस आता है, काफ़ी सारा एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, बेस्ट थिंग इज दैट यू कैन जस्ट go through the answers, try to understand the answers and write it in your own words. अगर कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक है या स्पेसिफिक कोई क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ही रहेगा तुम्हारा मोस्टली, तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा है देन यू कैन गो फॉर मेमोराइजिंग इट। सो दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू। फॉलो योर टेक्स्ट बुक स्ट्रिक्टली, डू नॉट गो फॉर डूइंग एनी 10 years क्वेश्चन, क्योंकि ऑलरेडी तुम्हारी बुक में बहुत कुछ दिया है, तो तुम्हें यहाँ पर अलग से 10 years से प्रिपेयर नहीं करना है। सब कुछ तुम्हारी बुक में है, बुक फॉलो करना। डेफिनेटली बुक से अगर तुम पढ़ लेते हो तो बुक से ही सारा क्वेश्चन आएगा, सारा अच्छे से करना। जितना भी क्वेश्चंस है तुम्हारा, सारा क्वेश्चंस बहुत कॉमन है, बहुत बार बोर्ड्स में आता है, तो अच्छे तरीके से सारा क्वेश्चंस कर लेना। और लास्टली यहाँ पर एक चीज़ जो कि मुझे तुम्हें बताना था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ऑब्वियसली 2 hours मिलेगा, ऐसा होगा कि तुम्हें सब कुछ आता है लेकिन तुम टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाओगे। अगर तुमने यहाँ पर प्री बोर्ड्स दिया है, डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स ने प्री बोर्ड्स दिया है, सो यू आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द टाइम कि यहाँ पर तुम्हें कितना ज़्यादा शॉर्टेज ऑफ टाइम फेस करना पड़ता है इन योर कमर्शियल एप्लीकेशंस पेपर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर तुम्हें टाइम के साथ करना है। यहाँ पर एज सुन एज यू गेट द क्वेश्चन पेपर तुम्हें रीडिंग टाइम मिलता है, 15 minutes रीडिंग टाइम। व्हाट यू कैन एक्चुअली डू, यहाँ पर तुम सेक्शन B का क्वेश्चन डिसाइड कर सकते हो कि कौन सा तुम्हें 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, एंड एट द सेम टाइम तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, MCQs जो है तुम्हें MCQs का आंसर्स देख लेना है, मतलब MCQs सॉल्व कर लेना है क्वेश्चन पेपर में ही, और उसके बाद तुम्हें जल्दी जल्दी MCQs कंप्लीट करना है। जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर तुमने उसे लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर्स पर्सपेक्टिव से भी पढ़ा है, सपोज व्हाट इज अ डिमांड ड्राफ्ट, अगर तुम्हें इसे बहुत अच्छे से लिखना आता है, फिर भी तुम्हें यहाँ पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज द टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन विच इज ऑफ 2 मार्क्स, यू विल नॉट बी एबल टू डू द रेस्ट ऑफ द पोर्शंस। जो कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, उसमें तुम्हें ऑब्वियसली ज़्यादा लिखना पड़ेगा, इलेबोरेट करके, एक्सप्लेन करके, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा अच्छे से। वाई एम आई रिपीटिंग दिस अगेन एंड अगेन, बिकॉज ऐसा होता है कि डेफिनेटली टाइम का शॉर्टेज हो जाता है। तो यहाँ पर टाइम स्टार्टिंग से बहुत अच्छे से मैनेज करना, नहीं तो लास्ट में क्या होगा, 5 मार्क्स का क्वेश्चन तुम 2-2 लाइन लिख कर आओगे सारा कंप्लीट, हड़बड़ में कंप्लीट करने की वजह से। तो ये चीज़ ध्यान रखना, टाइम एकदम अच्छे से मैनेज करना कमर्शियल एप्लीकेशंस पेपर में, और जितना भी तुम्हारा क्वेश्चन है बुक में अच्छे से गो थ्रू करो, सारा क्वेश्चंस को ट्राई करना समझने का, और डेफिनेटली तुम बना कर अपने वर्ड्स में आंसर्स लिख सकते हो, तुम्हें यहाँ पर मार्क्स मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलवेज ट्राई करना कि तुम यहाँ पर जो तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन रहता है, जो कि केस स्टडी वाला क्वेश्चन रहता है, उसको ट्राई करना अटेम्प्ट करने के लिए, तो वो तुम्हारे लिए बेस्ट रहेगा। दैट विल बी मोर स्कोरिंग, यू विल स्कोर मोर मार्क्स। और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना है सारे स्टूडेंट्स के साथ जिन लोगों का कमर्शियल एप्लीकेशंस है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, अच्छे से एग्जाम्स देना, ऑल द बेस्ट फॉर योर कमर्शियल एप्लीकेशंस।